बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी आयशा अफजल एंड वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल। हम पढ़ रहे हैं ग्रेड 7 बुक साइंस चैप्टर 9 की जो है वो कंटिन्यूशन है। तो आज का हमारा टॉपिक है इन्वर्स रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो रिलेशन है टाइम का और फ्रीक्वेंसी का वो किस तरह जो है साउंड के अंदर, वेव के अंदर जो है वो मैयर किया जाता है। साउंड की वेव के अंदर जो है हम उसको मैयर करते हैं और कौन से फार्मूलाज को हम इस्तेमाल करते हैं और कौन कौन से स्टेप्स को जो है वो मद्देनजर रखा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी, यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। ये बेसिकली ना इन्वर्सली रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर एक इंक्रीज़ होगा तो दूसरा जो है वो डिक्रीज़ होगा, यानी कि ऑपोजिट है एक दूसरे के। वेव जो है अगर उसका टाइम पीरियड शॉर्ट होगा, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होगी। इसके फॉर्मूले को, इसमें जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं इस रिलेशनशिप को चेक करने के लिए, वो होता है F=1/T, जिसको हम फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले के अंदर भी, फ्रीक्वेंसी की डिटेल के अंदर भी प्रीवियस लेक्चर में जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ पे F जो है वो हम फ्रीक्वेंसी से रिप्रेजेंट करते हैं, T जो है वो हम टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि साउंड वेव और म्यूजिकल नोट्स जो अगर आपने उनको नोट डाउन करना है तो उसके लिए ये फ्रीक्वेंसी के इस प्रोसेस को नोट डाउन करना और फाइंड आउट करना बहुत ज़्यादा डियर स्टूडेंट्स ज़रूरी होता है। अब हम डिस्कस करते हैं स्पीड ऑफ साउंड को, कि स्पीड ऑफ साउंड जो है बेसिकली डिस्टेंस साउंड ट्रेवल इन अ सेकंड। हम बेसिकली स्पीड ऑफ साउंड में क्या फाइंड करते हैं कि कितना डिस्टेंस जो है उसमें साउंड ने ट्रेवल किया है। ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर सबसे पहले, और उसी के साथ साथ डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स के अंदर साउंड ट्रेवल करता है तो पार्टिकल्स क्लोज आते हैं और फास्टर साउंड जो है वो हमें फील होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पीड इन डिफरेंट मीडियम के अंदर, कि डिफरेंट मीडियम में स्पीड किस तरह होती है। जैसे मैंने बताया कि सॉलिड में फास्ट होती है, पार्टिकल टाइटली पैक होते हैं तो वाइब्रेशन जो है वो आसानी से ट्रैवल कर जाती है। स्लोअर में क्या होता है, वो लेस पैक होते हैं दैन सॉलिड्स, तो वाइब्रेशन का लेवल ट्रैवल करने का और कम हो जाता है। स्लोएस्ट में ये होता है कि पार्टिकल्स क्योंकि बहुत दूर दूर स्प्रेड हुए होते हैं तो वाइब्रेशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में जाने तक थोड़ा टाइम ले लेती है, इसलिए जो हमारे पास वाइब्रेशन का जो ट्रैवल टाइम होता है वो लो हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे, कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो इंक्रीज़ होती है जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। वार्म एयर अलाउ पार्टिकल्स टू मूव फास्टर एंड पास वाइब्रेशन क्विकली। वार्म एयर में क्या होता है कि पार्टिकल्स ईजिली मूव करते हैं बड़ी तेज़ी से और वाइब्रेशन ईजिली जो है वो ट्रैवल कर जाती है। फॉर एग्जांपल साउंड जो है वो वार्म डे में फास्टर ट्रैवल करता है देन अ कोल्ड डे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।